जय हिंद दोस्तों, मैं शिव प्रतापगढ़ी। तो जैसा कि 12 जून 2025 से जब से अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ है दोस्तों, लगातार हम और आप सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा या किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा या गांव समाज में बातें करते हुए लोगों से सुनते आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी हादसा कैसे हो गई। तो बहुत ही दुखद घटना तो है ही दोस्तों। ऐसी घटनाएँ हमारे जहन में सालों दर सालों बसी रहती है। तो दोस्तों, इस घटना पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसी क्या असावधानियां हुई, क्या तकनीकी समस्याएं हुई कि महज 2 मिनट के अंदर ही अंदर प्लेन ऐसे भयावह हादसे में बदल गया। तो दोस्तों, वो सारी कुछ चीज़ें हम कुछ एक्सपर्ट की वीडियो देखे हैं, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें इकट्ठे करके जानकारियाँ आप लोग से साझा करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों घटना कब घटित हुई थी। दोस्तों 12 जून 2025 को यह घटना दोपहर में 1 से 2 के बीच में घटित हुई थी। और ये जो फ्लाइट थी दोस्तों, यह अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली थी, लेकिन महज 2 मिनट के अंदर ही यह अहमदाबाद में ही क्रैश कर गई। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अहमदाबाद से लंदन की दूरी लगभग में 7000 किलोमीटर के रेंज में होगी। और फिर इतनी दूरी तय करने के लिए दोस्तों इसमें फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए था। तो दोस्तों लगभग में 1.5 लाख लीटर, कितने 1.5 लाख लीटर इसमें फ्यूल थे। तो आज में कितने लोग टोटल थे दोस्तों? 242 लोग थे। और विदेशी कितने थे दोस्तों? विदेशी यूके से 52 थे दोस्तों। कितने? यूके से 52 थे, पुर्तगाल से 6 थे और कनाडा से 1 थे। इस जहाज़ का नाम क्या था दोस्तों? इस जहाज़ का नाम बोइंग 787 था। जहाज़ क्या नाम था दोस्तों? बोइंग 787 था। इसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है। और इसमें पायलट और क्रू की संख्या कितनी दोस्तों? 2 पायलट और को पायलट होते हैं 2 थे, और क्रू की संख्या लगभग 6 थे दोस्तों। और इसमें कितने इंजन लगे हुए दोस्तों? इसमें डबल इंजन लगे थे। ये तो बेसिक जानकारी हुई। तो दोस्तों सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या तकनीकी समस्याएं हुई जो महज इतने कम समय में प्लेन टेक ऑफ करता है और क्रैश भी कर जाता है। तो दोस्तों इस जहाज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत सारे एक्सपर्ट या बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम आप सुनते आ रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में कुछ हम आप लोग से जानकारी साझा करना चाह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों जब कुछ तकनीकी समस्याएं होती हैं, अगर कुछ तकनीकी समस्याएं एरोप्लेन में होती है तो जो पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, उनको यह चीज़ें कहीं ना कहीं से जो इंडिकेटर होता है वहाँ से उनको समझ में आने लगती है। तो दोस्तों कुछ इनके कोड भाषा होते हैं, कोड भाषा को यूज करते हैं। तो उन्हीं कोड भाषा को हम आप लोग से साझा करना चाह रहे हैं। तो जैसे एक शब्द क्या होता है दोस्तों? पैन। एक शब्द क्या होता है दोस्तों? पैन एक शब्द होता है जब कोई मतलब इमरजेंसी से पहले चीज़ें, मतलब थोड़ा सा कोई इमरजेंसी वाली चीज़ें दोस्तों समझ में आती है पायलट को। तो मतलब ये कोड भाषा में बात करते हैं कि पैन बात करते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ कोई समस्याएं हैं तो उसका निदान किया जाए, कैसे किया जाए। फिर एक समस्या मेडे शब्द का यूज कब किया जाता है दोस्तों? जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाती है। मेडे का प्रयोग करने के बाद दोस्तों ये मतलब कि पायलट यह संकेत देता है कि हमारे इस प्लेन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई हैं और जिस एरिया में भी हमारा प्लेन है उस एरिया की अधिकांशतः जगह है उसके अंडर में उसके अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों मेडे का कॉल किया गया था यहाँ पर। एक चीज़ें और दोस्तों एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि अब जब एक्सपर्ट दोस्तों सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो एक बात और निकल कर सामने आती है कि क्या बर्ड्स जो होती है दोस्तों ना, कभी कभी बर्ड्स हीट्स एक शब्द होता है दोस्तों। बर्ड्स हीट्स मतलब दोस्तों कभी कभी क्या होती है, बड़ी बड़ी पक्षियाँ आती हैं, अगर टकरा भी जाती हैं तब भी ऐसे घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब बर्ड्स हीट होता है तो एक्सपर्ट कहते हैं दोस्तों कि इंजन से कुछ धुआं टाइप निकलता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ संभावना बर्ड्स हीट्स की नहीं दिखाई देती है। तब और लगातार हम आप सुनते आ रहे हैं जब से घटना घटी दोस्तों कि ब्लैक बॉक्स जिसके भी जुबान से हम लोग एक्सपर्ट की जुबान सुन रहे हैं कि दोस्तों ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या नहीं घटित हुई थी। तो दोस्तों इस ब्लैक बॉक्स के बारे में हम आप लोग से जानकारी साझा करना चाहते हैं। आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या, जो सभी की निगाह इसी पे टिकी है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब ब्लैक बॉक्स डिकोड होगा तो सारी जानकारी हमको इसमें से मिल जाएगी। आखिरकार क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटनाएं घटित हुई। तो इसका नाम, यह ब्लैक बॉक्स दोस्तों 2 भागों में होता है। पहले यह ब्लैक कलर का होता था तो इसको ब्लैक कहा जाता था, लेकिन दोस्तों अब ये येलो कलर का आ गया है। येलो कलर का इसलिए आ गया दोस्तों कि कोई दुर्घटना घटित हुई, अब ब्लैक कलर का रहता दोस्तों तो खोजने में इसको समस्याएं होती थी। तो अब यह बॉक्स दोस्तों येलो कलर का हो गया है, लेकिन इसका नाम अभी भी ब्लैक बॉक्स ही रखा गया है। दोस्तों यह 2 भागों में होता है। यह बॉक्स दोस्तों ब्लैक बॉक्स 2 भागों में होता है। एक भाग, पहले भाग का नाम क्या था दोस्तों? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। पहले भाग का नाम क्या है दोस्तों? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसमें सारी मशीनरी चीज़ें रिकॉर्ड होती है दोस्तों, जैसे ऊंचाई क्या है, हवा का प्रेशर कैसा है, तापमान कैसा है, फ्यूल कैसा है, ये सारी चीज़ें जो तकनीकी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इंजन की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें इसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में संग्रहित होती है। और एक दूसरा भाग इसका जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों, इसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें इस भाग में क्या होता है दोस्तों, जो पायलट और को पायलट आपस में जो सारी चीज़ें बात करते हैं वो इस भाग में रिकॉर्ड होता है। तो खोजा गया है और सभी एक्सपर्ट की या सभी देशवासियों की सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि अगर इसको डाटा को डिकोड किया जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर उस समय क्या तकनीकी समस्याएं हुई थी जो ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई। दोस्तों जाहिर सी बात है जो हमारे पायलट थे वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। और जहाज़ भी दोस्तों, जहाज़ भी बोइंग 786 जो ड्रीम लाइनर थी, यह भी तकनीकी रूप से बहुत सुसज्जित जहाज़ है। तो ये ऐसी घटनाएं मतलब बहुत ही नामुमकिन है, फिर भी ऐसी घटनाएं घटित हो गई। क्यों घटित हो गई? तो दोस्तों अब आते हैं कि एक्सपर्ट्स जो इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से
कार्य कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है। वो इस जहाज़ को उड़ते हुए देखे हैं, क्रैश करते हुए देखे हैं, तो इसको देखते हुए उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला है और उसको परहैप्स रूप में दोस्तों, मतलब शायद बताते हैं कि शायद ऐसी चीज़ें घटित हुई होगी तब यह घटना है वो घटना सामने आई है। तो दोस्तों जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इनिशियली समय में दोस्तों, शुरुआती समय में जब टेक ऑफ करने वाली थी या दोस्तों जब टेक ऑफ की, तब तक पायलट जो थे उसमें उनको कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं समझ में आई थी कि इस जहाज़ में, इस एरोप्लेन में कोई ऐसी समस्या है या कोई इंजन फेलियर है या कोई भी दोस्तों तकनीकी रूप से कमी है, तो कुछ नहीं समझ में आया था दोस्तों। उन लोग को कोई भी डाटा उन लोग को सामने नहीं आया कि हाँ इसमें ये सारी समस्याएं हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई दोस्तों। महज कुछ सेकंड में जैसे ही प्लेन दोस्तों टेक ऑफ करती है, वैसे ही एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पायलट को जानकारी आ गई थी कि इसमें कुछ तकनीकी रूप से कमियां हो गई हैं, इसीलिए दोस्तों पैन शब्द का यूज किया गया था, मेडे का शब्द का यूज किया गया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इस पर कहना दोस्तों जहाज उड़ रही थी, तो जहाज देखा गया कैमरे में, तो जहाज हल्का से बाएं झुकी हुई थी दोस्तों, क्या हल्का से बाएं झुकी हुई थी। तो एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों कि शायद जब जहाज टेक ऑफ की तो कुछ ही क्षण बाद पायलट को यह पता चल गया कि इसका लेफ्ट वाला इंजन दोस्तों क्या है, लेफ्ट वाला इंजन कार्य नहीं कर रहा है, लेफ्ट वाला इंजन खराब हो गया है। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ अब कि चूंकि दोस्तों इतनी कम हाइट थी, अभी बहुत ज़्यादा लगभग 1000, 2000, 4000 हाइट होती है फीट में, तो दोस्तों क्या पायलट के पास एक अच्छा खासा समय होता है कि अच्छा डिसीजन ले लिया जाए कि मतलब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। दोस्तों जहाज़ के लिए इतनी ऊंचाई कुछ नहीं मायने रखती है दोस्तों, तो इतनी ही कम ऊंचाई में दोस्तों हुई और पायलट को चीज़ें समझ में आ गई कि क्या मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों शायद यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि हड़बड़ी में, अफरा तफरी में दोस्तों हो सकता है कि लेफ्ट वाले इंजन को बंद करने के चक्कर में राइट वाला इंजन दोस्तों गलती से बंद हो गया हो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2 इंजन है इस जहाज में, एक इंजन पहले ही खराब हो गया है और दूसरा इंजन भी बंद हो जाए और इतनी कम ऊंचाई पर हो, तो ऐसी घटनाएं जाहिर सी बात है दोस्तों घटित होने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो यह एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों शायद ऐसी चीज़ें बनी हुई तब जाके यह घटना घटित हुई। जैसे कि हम आप लगातार सुनते आ रहे हैं जहाज का क्या नाम था, बोइंग 787, इसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं कि इस कुछ ये जहाज निर्माण कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जहाज निर्माण कंपनियां 2 प्रमुख है, कौन सी, एक बोइंग कंपनी है और एक क्या है दोस्तों एयरबस है। क्या एक बोइंग कंपनी एक एयरबस है। बोइंग कंपनी दोस्तों कहाँ की है, अमेरिका की है। बोइंग कहाँ का निर्माण करती है, अमेरिका की है, और एयरबस जो दोस्तों यूरोप की है। क्या है, यूरोपियन कंपनियां दोस्तों। बोइंग में दोस्तों कौन कौन सी जहाज जैसे हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो उड़ती हैं, एक क्या होता है दोस्तों 737 है। कौन है, क्या है, एक 737 है, एक 747 है और एक 777 है। जो 777 है दोस्तों, 777 जो दोस्तों है हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसको यूज करते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी इसको यूज करते हैं। और जो घटना घटित हुई दोस्तों, कौन सी घटना, ये 787 दोस्तों, कौन 787, इसको ड्रीम लाइनर कहते हैं, ये है। और यूरोपीय कंपनी जो एयरबस की हो दोस्तों, इसमें A320 हो गई, ये 330 हो गई, ये 380 हो गई दोस्तों। इसमें जो 380 दोस्तों, इसमें 4 इंजन होते हैं। कितने इंजन होते हैं दोस्तों, इसमें 4 इंजन होते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश करें।